नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 13 जनवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है मंगलवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, शिशिर ऋतु है। पौष महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, नक्षत्र हस्त है, योग अतिगंड है। दिन का जो करण है वो भव है और जो रात का करण है वह बाल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 12:35 से लेकर 1:56 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर 12:59 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु का है वह शुरुआत होगा दोपहर 1:18 से लेकर 4:39 तक और यमगंड काल सुबह 9:52 से लेकर 11:14 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा तुला राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा रवि, मंगल, बुध और गुरु के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसी प्रकार शाम 5:21 के बाद यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा और यह चंद्रमा हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है, शुक्र के साथ लाभ योग करने जा रहा है, उसी प्रकार शनि के साथ त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रबल है। यह चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित रवि, मंगल, बुध के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार शाम 5:21 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार दशम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है वे यदि आप शाम के पहले पर करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी काफी अच्छी देखी जाएगी। नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हो। जो काम आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। शाम के बाद का समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। उसी प्रकार थोड़ा घूमना फिरना भी हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। शाम 5:21 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके लाभ भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके शाम तक का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। कुछ छोटे मोटे अच्छे लाभ भी आपको मिल सकते हैं। शाम के बाद का जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें, जो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार रुके हुए काम जो है वो
शाम के बाद का समय है उसमें पूरे होने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सप्तम भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसी प्रकार शाम 5:21 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। व्यय भाव में स्थित हर्षभ के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम हैं वे यदि शाम के पहले अगर आप हाथ में लेते हो तो वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसके रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी हार्मोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी जबरदस्त देखी जाएगी। लेकिन शाम के बाद का समय है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जा सकता है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके सेहत पर या फिर मानसिकता पर देखा नहीं जाएगा, लेकिन भावनाओं में बहकर गलत निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। शाम तक का जो समय है ये आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के षष्ठ भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसी प्रकार शाम 5:21 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। भाग्य भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज के दिन आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो। उस प्रकार से आपके बात का जो समय है इसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ये थोड़ी बढ़ भी सकती है। लेकिन अगर आप विवाहित है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित आपके अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और षष्ठ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और काफी ज्यादा बिजी डे साबित होगा। लेकिन जो भी काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी भी जबरदस्त देखी जाएगी। रुके हुए काम आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो। कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन भी आज के दिन आप ले सकते हो जो कि पूरे होने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार आज के दिन कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम आज के दिन जरूर हाथ में लीजिए, वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी आज का जो दिन है महत्वपूर्ण साबित होगा। इस प्रकार अगर आप इसके रिलेशनशिप में है, आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। नए काम की शुरुआत आज के दिन आप कर सकते हो। शाम के बाद का समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर इंटरेक्शन बढ़ सकती है, तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। शाम तक का जो समय है यह आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि।
कन्या राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। चतुर्थ भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसी प्रकार शाम 5:21 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। जो भी आपका करियर या के कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। कुछ लाभ भी आपको मिलेंगे। घर के जो लोग हैं इनके साथ भी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। तो उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। हालांकि शाम के बाद जो समय है इसमें कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम पूरे होने में थोड़ी अड़चने आ सकती है। लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। इसी प्रकार शाम 5:21 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ लाभ योग करने जा रहा है और षष्ठ भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। आज आपका मूड कॉन्फिडेंस जबरदस्त से देखा जाएगा। काफी ज्यादा एक्टिविटी आप में देखी जा सकती है। महत्वपूर्ण काम में आप हाथ में ले सकते हो। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। जो भी आप काम हाथ में लोगे उसमें सफलता मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है, जिस वजह से आपका मूड जो है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो। घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। शाम के बाद तक समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अनावश्यक खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ वहाँ भी अच्छे लाभ भी आपको मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार शाम के बाद का समय है उसमें कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दिन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके शाम तक का जो समय है इसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जाएगा। करीबन 5:21 के बाद जो चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा वह आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सदा का आपको पंचम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शाम के बाद का समय है उसमें खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको स्वयं के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण काम आपसे बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है हम दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही की राशि में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा
त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। करीबन शाम 5:19 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में 21 मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव से शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शाम तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। आपके रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार नए काम की शुरुआत भी आज दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ बहुत ही अच्छे लाभ भी आपको मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। लेकिन शाम के बाद के समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर काम से दूर रहना आवश्यक होगा। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। व्यय भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार शाम 5:21 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। इस प्रकार पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है और तृतीय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। संपूर्ण जो दिन है उसमें आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो भी आपका करियर है फिर कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपका घूमना फिरना या फिर ट्रैवलिंग ज़्यादा देखी जा सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। शाम के बाद का जो समय है इसमें आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। लेकिन थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है। कमिटमेंट प्रोमिसेस की जो बातें हैं वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ कुंभ राशि। कुंभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उस प्रकार शाम 5:21 के बाद ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। व्यय भाव से शुक्र के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में से शनि के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके लकी डे आप इसे कह सकते हो। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। जो काम आपके रुके हुए हैं पूरे नहीं हो रहे हैं जरूर आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो उनके साथ आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। शाम के बाद का समय है इसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। हालांकि कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। दिन आज का आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित रवि, मंगल और बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उस प्रकार शाम 5:21 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तृतीय भाव में से हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। लाभ भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में से शनि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शांत तक का जो समय है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। हालांकि छोटे मोटे अनपेक्षित लाभ आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी।
शाम के बाद इस समय है उसमें आपका जो मूड है वो अचानक काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, पॉजिटिव देखा जाएगा। महत्वपूर्ण काम आप हाथ लोग हैं वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार 2-3 बातें जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। भविष्यकालीन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय शाम के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। हालाँकि जो भी धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है व्यक्ति, उनके लिए आज का जो दिन है, खास करके शाम का बाद का समय है, वो शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 13 जनवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।